बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे तो क्राइम बढ़ेगा, उससे तो लोगों की मानसिकता पे असर पड़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब आप ये बोलते हैं कि गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, तब इससे क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में डर नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि हमारा सीएम हमारे साथ खड़ा है, हम कुछ भी करेंगे तो सीएम हमारा साथ खड़ा है और वो हमारे को बचाएगा। और अगर घर टूटता है ना, तो 36 बार आप सोचेंगे कोई भी क्राइम करने से पहले कि यदि हमने कोई गलत कर दिया तो शायद हमारी पीढ़ियां जो है ना वो सड़कों पे आ जाएगी, तो 100 बार सोचेगा। एकदम ठीक कह रहे हैं। क्या क्या पूछ रहे हैं? एकदम ठीक कह रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं नहीं पता। पीछे था ना, बस ठीक कह रहे हैं। अंजी भी आप क्या कह रहे थे? जहाँ महिलाएं 8-9 बजे निकलने से डरती थी, आज वहाँ महिलाएं 12-12 बजे रात को निडर होके घूम रही हैं। ये सब योगी जी की ही देन है। योगी जी, हाँ, योगी जी की देन है ये। पहले नाम क्या आपका, आप बताएं। मेरा नाम देवांश है। आप अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो क्या लग रहा है गवर्नमेंट किसकी आएगी इस बार? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने राम मंदिर खुलवाया है। राम मंदिर की वजह से मोदी जी आएंगे? हाँ, वही आएंगे, मतलब बस मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, कोई और नहीं चलेंगे? नहीं, देखो सही है, सही है। हाँ जी भैया, तो आप बताएं। बिल्कुल जी, नाम बता दिया। नहीं, वापिस हाँ बताओ। मेरा नाम नेताजी है। नाम नेताजी है। नेताजी क्यों? नेताजी हो? नेताजी कैसे? नेता वाले काम करता हूँ। नेता वाले काम? हाँ, कौन सा काम किया? ऐसा कौन सा काम किया? छाती ऐसा कौन सा काम किया, ये तो बताओ। मैं जैसे सबको खाना बांटता हूँ, कंबल देता हूँ, और मतलब बहुत कुछ ऐसा। मोदी जी क्यों चाहिए देश में? मोदी जी मैं भी चाहिए हूँ। तुमको चाहिए मोदी जी? मैं भी चाहिए हूँ ना, मोदी जी भी, मैं भी। मोदी जी भी और तुम भी? हाँ। अच्छा, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में तुम्हें भी हम देख सकते हैं, मतलब जब तुम 18 पास हो जाओगे, राइट? हाँ, तो आओगे पॉलिटिक्स में? आओगे? मैं भी आऊंगा। तुम भी आओगे? आओगे? चलो ठीक है, इंतजार रहेगा हमें तुम्हारा। ओके, बिल्कुल 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 जी। सर कहाँ गए वो? क्राइम बढ़ेगा भैया, अभी आप कह रहे थे ऐसा करने से क्राइम बढ़ेगा। भाई हर चीज के लिए कानून होता है, चाहे कोई मर्डर करे या अल्लाह ना करे कोई रेप हो जाए, उसके लिए कानून तो है ना, कानून उसको सजा देगी। अगर कोई पॉलिटिक्स वाला बंदा खुद ही काम करेगा फिर मतलब क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी जैसा कि भैया ने कहा कानून होनी चाहिए, ऐसा क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, आपने शायद एक नाम सुना होगा, बड़ी पुरानी कहानी और सच्चाई है, सुल्ताना डाकू, शायद सुना होगा, नाम नहीं सुना आप? अरे सुन तो लो यार। एक मिनट भैया, इन्हें पहले बोलने दीजिए, ये आपको जवाब दे रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ जी बताइए। वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल से कभी पेंसिल चुरा के लाता, कभी किसी को मार के आता, कभी कुछ करता, और घर पे आके अपनी माँ को बताता। माँ क्या करती? शाबाश बेटा। बात को समझना मेरी बात का, जैसे मुलायम सिंह, शाबाश बेटा। एक बार वो डकैत बन गया, उसने बहुत बड़ी चोरी करी, एक बार वो फंसा, जेल में गया, उसको सजा हुई। उसने क्या कहा? सर मेरे को सिर्फ 2 मिनट माँ से बात करनी है। माँ उसका कान काटा कि मैंने तेरे को इसी कानों से बोली थी, और तूने कहा बेटा शाबाश बेटा। अगर ये तू ना करती तो शायद मैं जेल ना जाता। इनसे पूछिए अब। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सजा इस प्रकार दी जाएगी, सजा इस प्रकार दी जाएगी, तो कानून बनाया क्यों गया? जिस प्रकार मुलायम सिंह ने बोला, जैसे मुलायम सिंह बोलता है रेप करके कि बच्चों से गलती हो जाती है, वो गलती है, लेकिन कानून के अगेंस्ट जाना भी गलत है। कानून बनाया क्यों गया? वो उसने अपनी माँ को सबक दिया, उसने अपनी माँ को सबक दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कानून के विरुद्ध जाना वो सही है? आप मान रहे हैं ना? वो भी सही है। एक बात बताइए, कसाब, अरे भाई सुनो, कसाब का एविडेंस सबके पास थे, फिर उसको इतने टाइम सुरंग से लेके जाते थे, जेल से कोर्ट, ठीक है? दामनी वाला केस, दिल्ली वाला केस, सबके एविडेंस थे, उसको क्यों सजा दे? तभी नहीं। व्यवस्था को मजबूत करने की बात करो ना, आप कानून व्यवस्था को मजबूत करने क्यों? कानून ही कमजोर कर रहे हैं। पैसा भी खर्च करो, उनको आराम का खिलाओ भी। आराम का गिराओ? क्यों आराम का गिराओ? आप कानून व्यवस्था मजबूत करो, उससे अगेंस्ट जाने के। देश का आतंकवादी देश पे हमला कर रहा है, उसको हम कायदा कानून सिखाएंगे भाई। आप अभी हमले की बात कर रहे हो? आप अभी हमले की बात कर रहे हो? एविडेंस हमारे पास है, फिर उसको हम काय के लिए बख्शेंगे? काय के लिए उसमें कौन खर्चा करेगा? पूछिए इनसे। हर चीज के लिए आतंकवाद है, उसको आम बंदा क्या कर सकता है? बिल्कुल, उसके लिए कानून है, कानून उसको सजा दीजिए। जो बंदा मिल गया, जो कब्जे में आ गया, उसको तो सजा मिल सकती है ना, हैंड टू हैंड।
एक मिनट। हैंड टू हैंड सजा मिलनी चाहिए भाई, कानूनी तौर पे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल कानूनी तौर पे सजा मिलनी चाहिए जी। अगर किसी घर में बलात्कारी या कोई भी बड़ा टेररिस्ट या कोई भी गुंडा बनता है तो क्या उसके पेरेंट्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए सजा। क्यों नहीं मिलनी चाहिए सजा भाई? किस तरह की बात? सर आप अभी सजा की बात- दूसरी बात मैं बताऊं। दूसरी बात, क्या देश में अभी 2 बच्चे का कानून बनाया जाए? मेरे लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो कि बच्चे 2 ही अच्छे, अभी कानून बनाया जाए। भैया देश में 2 ही बच्चों का कानून बनाया जाए, क्या वो माना जाएगा? जी कानून जब बना है, हाँ मान रहा है, क्यों नहीं मानेंगे सीए? आपने अभी ऐसा कहा सीए मान रहे, अभी आप किस लिए हुआ था? कानून बना था ना, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही बना था ना। क्यों फिर जो है 6 महीने के लिए शाहीन बाग को पूरा ब्लॉक कर दिया गया? क्यों जो है इस तरह के काम हुए? भैया कानून बना है ना, संवैधानिक प्रक्रिया से बना है, सम्मान करना चाहिए ना। ठीक है। जहां आप एक तरफ कह रहे हैं, कि नहीं कानून के अगेंस्ट जाना भी सही है, नहीं बोला मैंने, आपने कहा कि जैसा योगी जी ने किया है वो भी। मेरा वर्ड ये नहीं है कि कानून के विरुद्ध जाना चाहिए, मेरा वर्ड ये है कि एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए। मेरा अभी भी कानून प्रक्रिया को मजबूत करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में लगभग 75 साल से ज्यादा हो गया देश को आजाद हुए, अभी तक इन चीजों में बदलाव नहीं हुआ है और बदलाव ऐसे ही आएगा। जी। क्राइम को रोका जाना है। देखा जा रहा है भारत में अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है दिन रात जिस हिंदू राष्ट्र की बात करें वो हिंदू वाले सुन रहे हैं। हिंदुस्तान नाम है ना इसका, हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, उसको जो है इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी लाइन से भटकने की जरूरत नहीं है। देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है, लेकिन क्या कोई भी नेता इस विषय में बात कर रहा है? मुझे लगता है कि देश में जो मौजूदा सरकार है वो आने वाले टर्म में ये काम करेगी, इस चीज का मुझे भरोसा है और इस चीज को लेकर के मैं इसको वोट देने जा रहा हूँ। क्या राहुल गांधी जी अपने मन से इस चीज का वादा देते हैं कि देश में ऐसे कानून बनेगा जिसमें पॉपुलेशन के विषय में काम होगा? ये बहुत जरूरी है। देश हमारा जो है क्षेत्रफल में इतना सा है और सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या हमारे देश में है। हमसे बड़े बड़े बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या देखी जाए तो हमसे आधे की आधे भी नहीं है। 5-6 करोड़ जनसंख्या है बहुत से देशों की, और क्षेत्रफल देखेंगे तो हमसे 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा है। तो इस विषय में क्यों बात नहीं करते? राहुल गांधी जी हमारे कहां से पढ़ के आए हैं? विदेश से पढ़ के आए हैं। वो चीजें पॉलिसी आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई? वहां की एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई? क्या गरीबों के लिए वही शिक्षा के जो फैसिलिटी गरीबों को मिलती है वो अमीरों को मिलेगी क्या? वही तो मैं अभी आपसे कह रही थी, देश पे जो है देखा जाए तो 65 ईयर्स से ज्यादा कांग्रेसों ने राज किया है देश पे। तो उस समय जो है जनता कहाँ थी? तब जनता को उम्मीद नहीं था कांग्रेस से। अभी जनता कह रही है कि राहुल गांधी जो है वो भी एक उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के। ये सारी चीजें एजुकेशन से ही आएगा, लोगों के बीच में जागरूकता। लोग पहले क्या था, राहुल गांधी से एजुकेटेड कोई है क्या? राहुल गांधी जी ही इसलिए एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड तो अखिलेश जी भी हैं, एजुकेटेड वो भी हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी एजुकेटेड नहीं है? लेकिन उनका जो है लोगों का फेथ उनमें भी है ना। तो एजुकेशन में पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बात की लोगों की जागरूकता को लेकर के। आपने जो बात कही लोग क्यों नहीं जागे, लोगों के बीच में जागरूकता इसलिए नहीं थी क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे। अंधेरे में पूरे देश को रखा गया मैक्सिमम टाइम। जब उनके पास पढ़ने की फैसिलिटी नहीं मिली तो उनको कैसे पता लगेगा कि देश में चल क्या रहा है? 1975 में जो इमरजेंसी लगी वो क्यों लगी थी, आप बताएंगे जरा? इनको पता है भैया को? आप बताइए क्यों लगी थी, बताइए कि हाँ बिल्कुल बताइए। आप ही बताओ, मुझे भी डाउट है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्या आज देश में है? उस टाइम पे हाँ इंदिरा गांधी जी की सत्ता डोल रही थी और जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई। क्या आज के समय में आपको ऐसा लगता है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एजुकेटेड प्रधानमंत्री, आपको कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री लगता है जो लोगों को एजुकेट करे? किताबी डिग्री से, मेरा मानना है किताबी डिग्री से कुछ भी नहीं होता। कुछ वर्ड अगर हम तेजस्वी जी की सुनते हैं, 9वीं पास है, 9वीं फेल है शायद, वो लोग बोलते हैं ऐसा। मुझे लगता है कि उनके विचार इंपॉर्टेंट है। ओवैसी साहब हमारे एजुकेटेड हैं, भीम आर्मी के चीफ एजुकेटेड हैं। इनके आप स्लोगन्स को जब सुनेंगे आप, क्या देश को यूनाइट करते हैं ये? तो एजुकेशन जो है ना, किताबी एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन जो है ना वो समाज को सुधारने वाला होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी के अंदर था। 2002 के बाद से आप देखेंगे 2014 की जो स्थिति थी बदली थी। आज गुजरात मॉडल पे ही तो 14 का चुनाव लड़ा था और आज तक वो चुनाव जीतते आए हैं और आने वाले टाइम में भी वो जीतेंगे। भैया कम टू द पॉइंट, अब हम आते हैं पॉइंट पे। राहुल गांधी जी ने कानून की बात पे जाना चाहते हैं। कानून की बात पे, जी बिल्कुल। अभी आप ये बोल रहे थे कानून क्या बुलडोजर से चलेगा, क्या एनकाउंटर से चलेगा? पागल कुत्ते का इलाज क्या होता है ये मुझे बताओ।
हाँ, पागल कुत्ते का इलाज ये है। पागल कुत्ते का इलाज क्या होता है? ये कहना चाह रहे हैं। पागल कुत्ते का इलाज क्या होता है? जब लड़कियों को दुपट्टा खींचेंगे, उन्हें मारेंगे, सरेआम छेड़ेंगे, क्या वे कानून के तहत छेड़ रहे? क्या वे कानून के तहत बलात्कार कर रहे? क्या कानून के तहत वे कार्रवाई कर रहे? मुझे ये बता दीजिए। कानून में लिखा है बलात्कार करना, चुन्नी खींचना, सरेआम बाजार में लड़की को चलते हुए हर एक क्राइम का सजा है, हर एक क्राइम का सजा है, हर एक क्राइम का सजा है, हर एक क्राइम का सजा है भैया। अगर जो कानून में नहीं लिखा तो ये भी नहीं लिखा कानून में कि तो ऑन द स्पॉट वो क्या नाम आप किसी को छेड़ो, ऑन द स्पॉट मारने की सजा है, ऑन द स्पॉट मारने की सजा है। जी जो संविधान के क्राइम की सजा की बता रहे हैं, क्या सजा रुकी, क्या क्राइम रुका था इसके अंदर, लेकिन यूपी में रुका है। हाँ, यूपी में रुका यूपी में रुका है। इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं भी तो वही कह रही हूँ, आप लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि क्राइम एक्शन के सपोर्ट में मैं हूँ, अभी बोल रहा हूँ। ऑन द स्पॉट एक्शन इस प्रकार लिया जाएगा, कानून के अगेंस्ट ला के लिया जाएगा। जी एक बंदा खुशी है, गाजियाबाद में अभी एक लड़की का मोबाइल छीन रहे थे। वो मोबाइल ऑटो में बैठी हुई थी, बाहर की साइड, विंडो की साइड, मतलब कि उसने ऐसा हाथ किया, उसका मोबाइल तो हाथ में आया नहीं, उसका हाथ में आ गया। लड़की वो ऑटो में चलते हुए बाहर गिर गई, वो ऑन द स्पॉट मर गई। उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी की बच्ची उसने पाली पोसी, ठीक है, बड़ी किया, पढ़ाया लिखाया, अब वो मर गई किसकी वजह से? क्यों लीगल वे में आप एक्शन लो ना, आप लीगल वे में एक्शन लो ना। योगी जी एक्शन तो लेते हैं, अपराधी को बुला रहे। मैं महिला होके बात नहीं कर रही हूँ, मैं महिला होके बात नहीं कर रही हूँ। जी नहीं, मैं महिला होके बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, लड़की का किसी से लड़की का बलात्कार होगा तो उसे जेल 6 महीने। बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं वो नहीं। मैडम आपको सच में बताऊं, आपके आपका ओपिनियन है, अपने लॉ को मजबूत करने की बात करिए, अपने लॉ को मजबूत करने की बात करिए। आप अपने लॉ को मजबूत करने की, आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए तो चिल्ला रहे हैं, अपने लॉ को मजबूत करने के लिए नहीं चिल्लाया जा रहा है आपसे। हिंदी राष्ट्र की बात, अरे आप भटक रही हो, हिंदी राष्ट्र की आप किसने बात करी? मैंने वो कहा है कि आप उसके लिए जितना आप लोग आवाज उठा रहे हो, आप अपने लॉ को चेंज करने की बात क्यों नहीं कर बारे में रहे? बात चल रही है, आप अपने लॉ को, लो की बात चल रही है, लो की। आप चाहती हो कि बलात्कार होते रहे, आप चाहती हो कि लड़कियों की चुन्नी खिंचते रहे, आप ये चाहती हो लड़कियां ऑटो में। चाहती हूँ लॉ को मजबूत किया जाए, मैं चाहती हूँ लॉ को मजबूत किया कुत्ते का इलाज केवल गोली है। जी लोगों को मजबूत कर रहे हैं, योगी जी कानून को मजबूत कर रहे हैं, योगी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। हमें पता नहीं आप क्या कानून मानते हो, हमें पता नहीं। पागल कुत्ते का इलाज केवल गोली है। जी आप लॉ की बात कर रहे हो ना, लॉ की बात करो, मैं लॉ का रिस्पेक्ट करता हूँ पूरे तरीके से। मैं दो वकीलों की बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर है दोनों, ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही वकील हैं पेशे से, ठीक है। ओवैसी साहब की छोटे भाई क्या कहते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे ताकत क्या है। गलत है सर, गलत है। लेट मी कंप्लीट। क्या हुआ अभी तक? आप लॉ की प्रोसेस की बात करें ना, कहाँ है साहब? सर आप उसे मजबूत करने की बात करिए, सर आप उसे मजबूत करने की बात, अरे प्रभु, अगेंस्ट जाने की बात मत करिए। मैंने क्यों बड़े भाई का हवाला दिया? उनको तो लॉ पता है ना, क्या उन्होंने अपने छोटे भाई को दिलाया? तो आप ये कहना चाह रहे हैं 140 करोड़ की आबादी, मगर एक ओवैसी बोल दिया तो आप लोग उससे अफेक्टेड है? नहीं, इफेक्टेड वाली बात नहीं है, बात है एक्शन प्लान की, 200 करोड़ को बात है एक्शन प्लान की। 15 मिनट के लिए वही तो मैं कह रही हूँ, 100 करोड़ को धमकी दे रहा है ना, तो लॉ का हेल्प लो ना, लीगल वे में जाओ ना। आ जाओ मैदान में, पता चल जाएगा। लीगल करो। आप बताइए मुझे, उनके लिए अगर कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, पहले आप ये बताइए। क्यों आपने अभी जैसा कहा कि मैंने आपको वही कह रही हूँ भैया, मैं आपको वही कह रही हूँ, अभी सर ने बताया कि आप एक लड़की हो के ऐसा कह रही हो मुझे। जी मैं वही कह रही हूँ, जी मैं वही कह रही हूँ आपसे। प्रोसेस होता है, बाकी होंगे ना आप। मुझे कंप्लेंट फाइल करानी है, मुझे क्या करना होगा बताएंगे आप जाए। क्यों इसकी अवेयरनेस नहीं है? चलिए आप लॉ की बात कर रहे हैं ना, क्यों लोगों को अवेयरनेस नहीं है? और जब कोई कंप्लेंट फाइल करने जाता है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है? ये क्या अवेयर है? पब्लिक अवेयर नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, उसको अप्रोच करना पड़ेगा वकील को, क्योंकि वकील को सब कुछ पता है, राइट। उसकी फीस के लिए अगर आम आदमी के पास में, जिसके पास दाल रोटी का खर्चा नहीं है, वो वकीलों को लाखों रुपए फीस देगा क्या? वो हम जैसे लोग तो भैया ऐसे ही बोलेगा कि एक्शन का प्लान ऐसे ही। गुंडा राज का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम वकील हायर करेंगे तो उसको पे करना पड़ेगा, और अगर उसको पे करेंगे उससे बेटर है बुलडोजर चला। मेरे दादा परदादा के खानदानी जो है ना, यूपी में गुंडा राज चल रहा है। कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है।
लूट पटंग छीन जबर दंगा फसाद अपहरण किडनैप करेगा, माल घोटाला करेगा, 50, 60, 70, 80 केस चलेगा, उसको गोली ने मारेगा तो परमिशन लेगा क्या? मोदी हाँ